घने जंगलों के बीच छिपा एक प्राचीन किला था। गांव वाले इस किले को शापित किला कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय वहां से किसी स्त्री की करुण पुकार सुनाई देती है। जिसने भी इस किले में कदम रखा वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल होकर वापस आया। अर्जुन, एक साहसी युवक जिसने दुनिया की कई रहस्यमयी जगहों का सफर किया था, इस किले के बारे में सुनकर रोमांचित हो गया। उसने अपने दोस्तों नीतू, समीर और वंदना के साथ किले की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को किले में न जाने की चेतावनी दी। एक बूढ़े बाबा ने कहा, यह किला शापित है। वहां राजकुमारी सुदेशना की आत्मा भटकती है जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। शाप को तोड़ने की कोशिश करने वालों को भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अर्जुन को इस तरह की कहानियां हमेशा आकर्षित करती थीं। उसने अपने दोस्तों को समझाया, अगर सचमुच ये जगह शापित है तो हमें इसकी सच्चाई जाननी चाहिए, शायद हम किसी को बचा सके। रात के समय चारों दोस्तों ने किले में प्रवेश किया। किले की दीवारों पर बनी चित्रकारी और टूटी फूटी मूर्तियां किले के वैभवशाली अतीत की गवाही दे रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, माहौल भारी और डरावना होता गया। किले के मुख्य हाल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। नीतू ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ गलत है, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक कोमल लेकिन दर्द भरी आवाज गूंज उठी, कौन है? क्या तुम मुझे मुक्त कराने आए हो? अर्जुन ने देखा कि एक खूबसूरत स्त्री का धुंधला सा चेहरा उनके सामने प्रकट हुआ। उसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में असीम पीड़ा झलक रही थी। मैं राजकुमारी सुदेशना हूं। मुझे मेरे प्रेमी से मिलने से रोक दिया गया और यहां बंद कर दिया गया। मेरे पिता ने मुझे शाप दिया और अब मैं सदियों से इस किले में कैद हूं। राजकुमारी ने बताया कि वह एक साधारण युवक आदित्य से प्रेम करती थी, लेकिन उसके पिता राजा रणवीर ने इसे अपने कुल की बेइज्जती समझा। उन्होंने आदित्य को मार डाला और सुदेशना को श्राप दिया कि वह मरने के बाद भी इस किले में भटकती रहेगी, जब तक कि कोई उसकी आत्मा को मुक्त न करे। राजकुमारी की बात सुनकर अर्जुन ने शपथ ली कि वह उसे इस श्राप से मुक्त करेगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने किले में मौजूद पुरानी किताबें और चिन्हों को पढ़ना शुरू किया। उन्हें पता चला कि श्राप को तोड़ने के लिए राजकुमारी के प्रेमी आदित्य की आत्मा को बुलाना होगा। समीर ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। हमें नहीं पता कि आदित्य की आत्मा कहाँ होगी और क्या वह मदद के लिए तैयार होगी। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किले के नीचे मौजूद भूमिगत कक्ष की ओर कदम बढ़ाए, जहां आदित्य की आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी। भूमिगत कक्ष में पहुंचते ही चारों दोस्तों ने वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें देखीं। एक तस्वीर में सुदेशना और आदित्य को साथ दिखाया गया था और दूसरी में आदित्य को तीर से घायल दिखाया गया था। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक हवा तेज हो गई। कक्ष के बीचों बीच एक रोशनी प्रकट हुई। आदित्य की आत्मा वहां खड़ी थी। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों बुलाया? आदित्य ने गुस्से से पूछा। अर्जुन ने उसे सारी बात समझाई। आदित्य की आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। उसने कहा, मैं सुदेशना से मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरे और सुदेशना के बीच जो श्राप है उसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अपनी जान पर खेलकर भी राजकुमारी को मुक्त करेंगे। आदित्य की आत्मा ने उन्हें एक विशेष मंत्र बताया जिसे पढ़ते ही श्राप टूट सकता था, लेकिन चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में काले जादू की ताकतें हमला कर सकती है। चारों दोस्तों ने राजकुमारी को मुख्य हाल में बुलाया। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और काले साये किले के हर कोने से प्रकट होने लगे। अर्जुन ने पूरी शक्ति के साथ मंत्र पढ़ना जारी रखा। काले सायों ने हमला किया, लेकिन नीतू, समीर और वंदना ने बहादुरी से उनका सामना किया। मंत्र का अंतिम शब्द पढ़ते ही एक तेज रोशनी पूरे किले में फैल गई। राजकुमारी और आदित्य की आत्माएं एक दूसरे के पास आ गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में खुशी और सुकून झलक रहा था। तुमने हमें सदियों के श्राप से मुक्त कर दिया। हम तुम्हारे आभारी हैं, सुदेशना ने कहा। किले के अंदर की सारी काली ऊर्जा समाप्त हो गई।
दीवारों के चिन्ह गायब हो गए और किला अब एक शांत स्थान बन गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव वापस आकर सारी कहानी सुनाई। गांव वाले कृतज्ञ थे कि किले का श्राप समाप्त हो गया। किला अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया जहां लोग शापित प्रेम कहानी की याद में दीप जलाने आते थे। गांव लौटने के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों को लगा कि उन्होंने किले के श्राप को खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने फिर से किले के आसपास अजीब आवाजें और रोशनी देखने की शिकायत की। अर्जुन के मन में सवाल उठा, क्या सच में श्राप पूरी तरह खत्म हुआ था या इसमें कुछ और गहरा रहस्य छिपा था? अर्जुन ने गांव के एक पुराने पुस्तकालय का दौरा किया जहां उसे किले से संबंधित एक प्राचीन ग्रंथ मिला। इस किताब में किले की कहानी का एक और अध्याय था जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ा था। किताब के अनुसार राजकुमारी और आदित्य का प्रेम तो शापित था, लेकिन श्राप केवल तब पूरी तरह टूटता जब एक विशेष अमृत दीप जलाया जाता। ये दीप तभी जल सकता था जब सुदेशना और आदित्य की प्रेम कहानी को सभी गांव वालों की स्वीकृति मिलती। अर्जुन ने गांव वालों से इस बात का जिक्र किया, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग अभी आदित्य और सुदेशना के प्रेम को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि राजा रणवीर ने सही किया था और प्रेम समाज के नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। अर्जुन को समझ में आ गया कि सुदेशना और आदित्य की आत्माएं पूरी तरह तभी मुक्त होंगी जब उनके प्रेम को सभी लोग स्वीकार करेंगे। ग्रंथ के अनुसार अमृत दीप किले के गुप्त तहखाने में छिपा था, लेकिन उसे पाने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया। किले में लौटते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक भारी और डरावनी हो चुकी थी। काले सायों ने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की। किले के गुप्त तहखाने में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी गूंजती आवाजें सुनाई दीं। दीवारों पर उभरे चित्र अचानक जीवंत होने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरा किला उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि वे आगे न बढ़ें। अर्जुन ने कहा, डरने का वक्त नहीं है, हमें ये दीप जलाना ही होगा। गुप्त तहखाने में 3 कठिन परीक्षाएं थीं। सत्य की परीक्षा। अर्जुन और उसके दोस्तों को एक ऐसे जादुई दर्पण का सामना करना पड़ा जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों और डर को उजागर करता था। केवल सच्चाई को स्वीकार करने से ही वे आगे बढ़ सकते थे। साहस की परीक्षा। उन्हें एक जादुई पुल पार करना पड़ा जो हर कदम पर गिरने की धमकी देता था। बलिदान की परीक्षा। आखिरी परीक्षा में अर्जुन को अपने किसी प्रिय को खोने का डर दिखाया गया। हर परीक्षा ने उनकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने इसे पार कर लिया। आखिरकार अर्जुन और उसके दोस्तों ने तहखाने के केंद्र में अमृत दीप को देखा। ये दीप बेहद चमकदार और ऊर्जा से भरा हुआ था। दीप को जलाने के लिए सच्चे प्रेम की स्वीकृति की आवश्यकता थी। अर्जुन ने इसे उठाकर किले के मुख्य हाल में ले जाने का फैसला किया, लेकिन दीप के प्रकट होते ही काले साये अधिक आक्रामक हो गए। काले साये ने अर्जुन और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। नीतू और वंदना ने बहादुरी से उनका सामना किया, जबकि अर्जुन और समीर ने दीप को सुरक्षित रखने की कोशिश की। अर्जुन ने जोर से कहा, सुदेशना और आदित्य का प्रेम सच्चा था, किसी भी शक्ति को इसे रोकने का अधिकार नहीं है। अर्जुन ने दीप को जलाया। दीप जलते ही पूरी किले की ऊर्जा बदल गई। काले साये गायब हो गए और चारों ओर एक अद्भुत रोशनी फैल गई। दीप की रोशनी गांव तक पहुंची। गांव के लोग अपने अंदर अजीब सा बदलाव महसूस करने लगे। जिनके मन में सुदेशना और आदित्य के प्रति नफरत थी, वे भी अब उनके प्रेम को स्वीकार करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन के पास आकर कहा, हमें माफ कर दो, हम गलत थे। सुदेशना और आदित्य का प्रेम सच्चा था और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए था। दीप जलने के साथ ही सुदेशना और आदित्य की आत्माएं किले के मुख्य हाल में प्रकट हुई। वे अब मुक्त और शांत लग रही थीं। सुदेशना ने अर्जुन से कहा, तुमने हमारी सदियों पुरानी पीड़ा को खत्म कर दिया, हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। आदित्य ने कहा, यह दीप हमेशा इस किले में जलता रहेगा ताकि प्रेम की सच्चाई का संदेश सभी तक पहुंचे। किला अब एक शांत और पवित्र स्थान बन गया। लोग वहां प्रार्थना करने और प्रेम की सच्चाई को समझने के लिए आने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी प्रेम, साहस और बलिदान की थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह दिखाया कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति हर श्राप और अंधकार को मिटा सकती है।